गौरी पटनायक। भोपाल से? जी मैं उड़ीसा से हूँ। मेरी परिवार जो है बंगाल से है और मैं भोपाल 10 साल से हूँ और भोपाल को मैंने अपना कर्म भूमि चूज़ करके रखा। पहले तो सबको शुभ विजया। और हम यहाँ भोपाल में हैं और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, इसको हम सिंदूर खेला अभी बोल रहे हैं पर ये एक्चुअल में माँ का बोरोन। तो क्या होता है कि माँ को सजाते हैं और सिंदूर खेला जो है वो माँ का बोरोन है, जिसमें जो विवाहित महिलाएं हैं उनके घर परिवार सुख शांति, उसके लिए जब माँ विदा होती है तो हम माँ को इतने आदर और सत्कार के साथ विदा करते हैं कि वो उस तरीके का जो हमारे ऊपर कृपा करके जाए। और এখন একটু বাঙালিতে বলবো, দশমী বিজয়া দশমী এটার উপলক্ষে এই থাকে কি মা যখন আসে আর যখন যায় তখন খুবই একটা কৃপা করে যায় আর এত কৃপা করে কি যে আমাদের অনুভূতিগুলো আমরা শব্দতে ব্যাখ্যা করতে পারবো না। তো इसीलिए हम लोग दशहरा के दिन जो नेगेटिव एनार्जीज है उसको सब डिस्कार्ड करते हैं और माয়ের বোরনের সঙ্গে আমরা খুব ভালো করে धूमधाम से विजया दशमी सेलिब्रेट करी। इसलिए कि अभी तक हमारे हर सेलिब्रेशन में इस परंपरा को हम लोग बहुत आह्वान करके माँ को बुलाते हैं। कि मित्र बंगाली हैं, आप नहीं हैं, फिर भी आप यहाँ पर आई हैं सिंदूर खेला में विधिवत आपने माता की पूजन किया बंगाली परंपरा के अनुसार। क्या कुछ अनुभव है या क्या आप प्रेरणा की आप यहाँ आती? सबसे पहले तो शुभ विजया जी। हमारे लिए मैं एमपी से हूँ, भोपाल से हूँ, तो हम लोग शुभ नाम आपका? मेरा नाम जूही तिवारी है और हम हैप्पी दशहरा बोलते हैं, शुभ दशहरा बोलते हैं, दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। पर जब से मेरी फ्रेंड है तो मैंने शुभ विजया भी शुरू कर है और ये बहुत अच्छी एक माँ की भक्ति का एक नया रूप है जो शायद अगर मैं यहाँ नहीं आती तो वो मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाती। तो सिर्फ उस भक्ति के लिए मैं आती हूँ यहाँ पे। माँ का जैसे जो हमारा कॉन्सेप्ट है नवरात्रि का, गरबे का, डांस का और विसर्जन का, लेकिन यहाँ पे बंगाली जो है माँ को बेटी मानते हैं। तो उनकी वो अपने मायके आई थी, उनका सब श्रृंगार आज चढ़ता है उनके ऊपर। उनको आज विदाई देने के लिए हम सब सुहागन इकट्ठी हुए हैं और माँ जब जा रही है तो अपनी बेटियों को सुहाग देकर जाती हैं। तो ये प्रथा जो है ये बहुत अपने आप में अद्भुत है। तो इस परंपरा को मानने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बंगाली होने में। मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे नॉन बंगालीज भी इस मतलब इस पूजा में शामिल हुए हैं और पूरे पारंपरिक बंगाली अवतार में। तो ये बहुत अच्छी भावना है जो मुझे लगता है कि अगर आप में माँ की श्रद्धा है तो किसी भी रूप में आपको करना चाहिए और डेफिनेटली आना चाहिए। अंकिता चक्रवर्ती। यहाँ पर ये बंगाली एसोसिएशन द्वारा काली बाड़ी में जो सिंदूर खेला था एक प्रचलित नाम इसका आयोजन किया गया, क्या कुछ इसके पीछे की परंपरा? यहाँ पे जो ट्रेडिशंस है वो पूरी तरीके से फॉलो की जाती है। इस वजह से यहाँ पे जो आप माँ का जो मूर्ति है वो देखते हैं, इसको ठाकेशाज कहते हैं, जो बंगाली ट्रेडिशनल मूर्ति होती है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं हर साल सिंदूर खेला खेल कर। इसमें क्या कुछ पूजा पद्धति किस प्रकार से की जाती है? इसमें हम माँ को मीठा खिला के, पान खिला के, सिंदूर का टीका लगा के माँ को विदा करते हैं और अगली बार के लिए निभाते हैं। आप थाली भी लेके आई हैं, क्या कुछ इसमें पूजन सामग्री है? हाँ जी, इसमें आप देख सकते हैं ये पान है जो हम माँ को खिलाते हैं, है सिंदूर लगाते हैं, मीठा खिलाते हैं, तो ऐसे ही करते हैं पूजा। 9 दिन के बाद आज माता विदा हो रही है, कैसा लग रहा है? वैसे तो हम लोग 5 दिन की पूजा करते हैं, पूरे 9 दिन की नहीं करते हैं, पर 9 दिन पहले से हमारा कलश स्थापना हो जाता है। तो अच्छा दुख भी होता है पर ये मन में रखते हैं कि अगले साल फिर आएंगे तो फिर से हम इसी धूम धमाके से माँ का स्वागत करेंगे। आपका शुभ नाम? बानी बानी अरोरा मुखर्जी। मैं हूँ पंजाबी फैमिली से, मेरी मैरिज हुई है बंगाली से, तो मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। बंगाली नहीं, मैं पंजाबी। फिर भी आप यहाँ आई हैं, क्या कुछ आपकी मान्यता है या क्या आपको पसंद आया इस फेस्टिवल? सबसे ज़्यादा अच्छा तो मुझे दुलू जी नाच लगा था और पूरा यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, सब जो इकट्ठे पार्टिसिपेट करते हैं, मिलजुल के पूरा पार्टिसिपेट इन्वॉल्व होते हैं, वो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है यहाँ पे।
मिताली गुहा। गुहा। देखिए ये जो फेस्टिवल है और जैसे हम दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं, बंगालियों में माना जाता है कि जो माँ दुर्गा है वो हमारे घर की बेटी है और वो जो बेटी है वो 4 दिन के लिए अपने बच्चों के साथ अपने मायके आई हुई है, तो कैलाश पर्वत से। सरस्वती जी हैं, लक्ष्मी जी है, गणेश जी और कार्तिकेय। और आज के दिन वो वापस अपने परिवार में मतलब शिव जी के पास जा रही हैं। तो ये हम सेलिब्रेट ऐसे करते हैं कि हम उनकी जब बेटी घर से वापस जाती है तो उनका वरण करते हैं। इसमें हम उनको सर पे थोड़ा सा तेल लगाते हैं, इनको सिंदूर लगाते हैं, इनको हम मिठाई खिलाते हैं, उसके बाद उनको पान खिला के मुखवास करवा के आके हमारे पास है। हाँ, तो ये इस तरीके से विदा किया जाता है। विदाई समारोह समझ लीजिए। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम ऐश्वर्या शर्मा चार्जी। याश्वी शर्मा चार्जी। पहली बात तो आप सभी को शुभ रश्मि की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। शुभकामनाएं। जैसे जिस तरह माँ अपने बच्चों को लेके अपने सारे बच्चों को लेके आती हैं, उसी तरह आज माँ की विदाई है। अपने सारे बच्चे को लेके आज माँ विदा हो जाएंगी। इस खुशी में आज हम सब बंगालीज सिंदूर खेला खेली खेलते हैं, जिसमें माँ को सिंदूर लगा के माँ की विदाई करते हैं ताकि वो अगले साल फिर से आए। इसी धूमधाम के साथ हम फिर से नवरात्रि दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करें। कहना चाहेंगे आज माता की विदाई हो रही है, हमें हो रहा है या फिर? दुख तो बहुत है क्योंकि माँ अब 1 साल बाद वापस हमारे पास आएगी, बट हम खुशी से चाहते हैं कि वो जाए और धूमधाम से हम उनका करेंगे। जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी आएंगे। तो हम दुखी से विदा कर रहे हैं, बट खुशी भी है।